नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। विंटर और समर वेकेशन स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के विंटर वेकेशन वाले स्कूलों में 1 जनवरी और समर वेकेशन वाले स्कूलों में 11 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां पड़ रही है। हालांकि सरकार ने स्कूलों में छुट्टियों का नया टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है, लेकिन अभी प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शेड्यूल लागू होगा। इसके तहत विंटर वेकेशन स्कूलों में 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 42 दिन की और समर वेकेशन स्कूलों में 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 6 दिन की छुट्टियां होगी। हालांकि इस दौरान विंटर वेकेशन स्कूलों में 31 दिसंबर को नॉन बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस दिन स्कूलों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अभिभावकों को उनके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाएगा। आप फेल हुए तो नहीं होगा अगली कक्षा में प्रमोशन। सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। तो इस नो डिटेंशन पॉलिसी को सरकार ने खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया और इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद अब 5वीं और 8वीं कक्षा में जो बच्चे फेल हो जाते थे, पहले उनको प्रमोट करके अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। अब इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद इन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि इन फेल छात्रों को स्कूलों में एक बार फिर से एग्जाम का एक मौका दिया जाएगा। 2 महीने के बाद इनका एक बार फिर से एग्जाम लिया जाएगा और अगर ये पास हो जाते तो अगली कक्षा में जाएंगे, अगर फेल होते तो उन्हें फेल ही करार दिया जाएगा। वहीं स्कूल भी इन छात्रों को निष्कासित नहीं कर सकते। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी थी, केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कर्णमूलक आधार पर रोजगार के लिए नीति तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्णमूलक आधार पर रोजगार के लिए एक बृहद नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी लंबित मामलों को एक ही बार निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर्णमूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को 10 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली आगामी बैठक में अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा के दौरान अपने परिवारों के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए उदार तथा सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपना रही है। राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्णमूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने में विधवाओं तथा अनाथों को वरीयता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों के गहन अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य है। तो कुल मिलाकर जो इस बैठक में जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि जो आवेदक है उनका डाटा मुख्यमंत्री ने 10 जनवरी 2025 को होने वाली बैठक में मांगा है और 10 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें ये डाटा जाएगा और उसी बैठक में फिर कर्णमूलक से जुड़ा कोई विचार सरकार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा फेरबदल, एक साथ 93 डॉक्टर ट्रांसफर, दूरदराज के इलाकों में लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश में 93 मेडिकल ऑफिसर के तबादला जारी किए हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है। मेडिकल ऑफिसर के तबादलों के साथ ही उनकी नई पोस्टिंग भी कर दी गई है। विभाग ने जल्द से जल्द इन्हें नई नियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस संबंध में हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए थे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 17 पुलिस अधिकारियों के तबादलादेश जारी किए हैं। इनमें 3 एएसपी और 14 डीएसपी शामिल है। जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने एएसपी स्टेट विजिलेंस शिमला आशीष शर्मा को एएसपी सेकंड आईआरबी को जिला कांगड़ा लगाया है। इसी तरह एएसपी टीटीआर नरवीर सिंह राठौर को एएसपी लीव रिजर्व एसआईयू स्टेट विजिलेंस शिमला, एएसपी स्टेट विजिलेंस हमीरपुर रेणु कुमारी को एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय, डीएसपी एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस स्टडीज ध्रुव प्रताप सिंह को डीएसपी स्टेट विजिलेंस हमीरपुर, डीएसपी फोर्थ आईआरबी जंगलबेरी मनोहर लाल को एसडीपीओ बैजनाथ, डीएसपी फिफ्थ आईआरबी लालमन को एसडीपीओ बरसर, डीएसपी राज्य संचार एवं तकनीकी सेवा कमल किशोर को डीएसपी स्टेट बिजनेस शिमला लगाया गया है। अन्य जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 8 महीने में एचआरटीसी की आय में 63.47 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार निगम को आत्मनिर्भर एवं व्यवहार्य बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों तथा निगम के कार्यबल की समर्पित सेवाओं के फलस्वरूप इस वर्ष के प्रथम 8 माह में निगम की आय में 63.47 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार निगम को हर महीने लगभग 60 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर रही है और पिछले 2 वर्षों से निगम द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन एवं पेंशन के भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। हिमाचल में बर्फबारी से 3 एनएच सहित 174 सड़कों पर यातायात बाधित है। हिमाचल में बर्फबारी जहां पर्यटकों को हिमाचल में आने का बुलावा दे रही है, वहीं बर्फबारी ने प्रदेश के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। राजधानी कुफरी, नारकंडा, किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित अन्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई जिलों की सड़कें बर्फबारी से अवरुद्ध हो गई है, जिससे यातायात में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 174 सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई है। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 99 सड़कों पर यातायात बाधित है। इनमें जिला के ऊपरी इलाकों की सड़कें शामिल है। किन्नौर में 44, मंडी 25, कांगड़ा 6, कुल्लू 4, लाहौल स्पीति 2, चंबा में 1 सड़क बंद है। कुल्लू में 2 और लाहौल स्पीति में 1 राष्ट्रीय उच्च मार्ग बर्फबारी से बंद है। ऊना जिले में हुई बारिश से 3 सड़कों पर आवाजाही ठप है। पुलिस प्रशासन ने इन मार्गों पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिमला पुलिस ने लोगों व पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे इन मार्गों पर यात्रा न करें। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक है तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाए। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। बर्फबारी और तूफान के चलते राज्य में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। 683 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिससे हजारों घरों में बिजली गुल हो गई है। सिरमौर जिले में तूफान चलने से सर्वाधिक 456 ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं। लाहौल स्पीति में 139, मंडी में 54, किन्नौर में 27 और चंबा में 7 ट्रांसफार्मरों के खराब होने से बिजली गुल है। बिजली बोर्ड द्वारा इन ट्रांसफार्मरों को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार को राज्य के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार खतराला में 24 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। इसके अतिरिक्त सांगला में 16.5, सिलारू में 15.3, चौपाल व जुब्बल में 15, कल्पा में 13, निचार में 10 और शिमला में 7 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में 25 व 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। 27 से 30 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दोबारा बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। 28 दिसंबर को कुछ हिस्सों में बिजली चमकने का येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि 24 से 26 दिसंबर तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे व शीतलहर का अलर्ट रहेगा।
करंट लगने से मौत पर बिजली बोर्ड को 5 लाख अंतरिम मुआवजा देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करंट लगने से हुई मौत पर विद्युत बोर्ड को 5 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिए कि वे प्रार्थी सोन सिंह भारद्वाज को उसकी मां की मृत्यु के कारण अंतरिम मुआवजे के रूप में 8 सप्ताह के भीतर 5 लाख रुपए का भुगतान करें। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रार्थी को उपयुक्त न्यायालय में नुकसान की भरपाई के लिए उचित कार्यवाही आरंभ करने की छूट भी दी है। केलांग में 2 मंजिला मकान में लगी आग, जिंदा जला मासूम। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के क्षेत्रीय अस्पताल केलांग के समीप 2 मंजिला भवन में आग लगने से एक 4 वर्षीय मासूम जिंदा जल गया है। घटना मंगलवार शाम करीब 6:40 की बताई जा रही है। इस भवन में नेपाली मूल का भीम बहादुर अपनी पत्नी और 4 वर्ष के बेटे के साथ रह रहा था।